अभी हमारे साथ सच से सच तक के पत्रकार सुनील जी है और ये पिछले दिनों बेतिया दौरे पर थे मनीष कश्यप के घर। तो इनसे हम ये कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वहां जाने के बाद इनको अनुभव हुआ, क्या सच में पत्रकार मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़कर राजनीतिक में उतरेंगे। धन्यवाद कि आप इतना बेहतर सवाल पूछे, और ये सवाल आप ही नहीं, आज पूरी देश की जनता पूछ रही है। जी जी। और चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक युवा का दायित्व होता है, और एक पढ़े लिखे समझदार हर युवा का दायित्व होता है चुनाव लड़ना। युवाओं का काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाके जॉब करना ही दायित्व नहीं होता है। तो मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मनीष कश्यप इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता से पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं तो फिर से चुनाव लड़ते तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे एक और भी चीज देखने को मिला था कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी आए थे। तो क्या कुछ ऐसे देख कर ये अनुभव होता है कि बीजेपी से ही मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी लड़ने के लिए। तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की तरफ से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जो भोजपुरी के मेगा स्टार भी है, बहुत बड़े हीरो है। एक समय जब था भोजपुरी सिनेमा गर्त में जा रहा था, उस वक्त भोजपुरी को किसी ने उठाया तो वो मनोज तिवारी है। उसके बाद रवि किशन जी मेहनत किए, तब जाके आज भोजपुरी फिर जाके इंडस्ट्री खड़ी हो पाई। तो तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की तरफ से एक बार मनोज तिवारी जी को तहे दिल से धन्यवाद। अगर वो ये वीडियो उनके तक पहुंची है तो तहे दिल से धन्यवाद कि जिस वक्त में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, यूं कह दो तो यूट्यूबरों को, लोग पत्रकार मानना छोड़ दिए। पत्रकार मानते ही नहीं, भले ही जब समस्या हो तो सबसे पहले उनको हम ही जैसे लोग यूट्यूबर याद आते हैं, चाहे वो मनीष कश्यप हो, रवि भट्ट हो, कुमार अभिनव या सुनील सिंह हो, तमाम इसी तरीके के लोग याद होते हैं जब लोगों को समस्या होता है। लेकिन एक और कड़वा सत्य है कि ये लोग यूट्यूबरों को पत्रकार भी नहीं मानते। और उस दौर में अगर मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के लिए दिल्ली से आए, चाहे इसके पहले भी जब मनीष कश्यप जेल के बाहर थे तो वो गए भी थे जेल से में उनसे मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो अगर एक डिजिटल मीडिया के लिए एक इतना बड़ा मेगा स्टार, ऊपर से दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी का और सांसद है, इतने बड़े ओहदे होते हुए एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार से उसके घर पे मिलने आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और तमाम पत्रकारों के लिए ये गर्व की बात है। तो क्या ऐसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे शंका लगा रहे हैं, जब सांसद आए हैं, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी आए हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी से उनको टिकट मिल सकता है राजनीति करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। अगर युवा पत्रकारों को अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए गर्व की बात है। और हाँ, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और क्योंकि मनोज तिवारी ने खुल के कहा है कि देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने आया हूं और मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से मनीष कश्यप ने दर्द झेला है। मनीष कश्यप को 9 महीनों में जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, मैं ये देखने आया हूं कि मनीष कश्यप आखिर किस मिट्टी के में जन्म हुआ, उनको आखिर उस मिट्टी में क्या है कि इंसान को इतना तोड़ने का प्रयास किया गया फिर भी इंसान टूटता नहीं है। वो चीज को देखने आए थे, उस माँ से मिलने आए थे जो माँ अनपढ़ होते हुए भी अपने बेटे को टूटने नहीं दी, और इतने बड़े एक साम्राज्य के युवराज हैं उनके, वो मतलब एक तरीके से पीछे से वार कर रहे थे और वो सामने खड़ी होकर माँ लड़ती रही और अपने बेटे को कभी टूटने दी, उस माँ से मिलने आए थे। और चुनाव का इसमें कोई ये नहीं है, हालांकि हो भी सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं। और बीजेपी से अगर ऑफर आता है तो ये उनका अपना राय है कि वो बीजेपी से लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, ये उनका अपना ओपिनियन है, इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, एक और तीखा सवाल, कहा जाता है कि अगर पत्रकार मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल जाता है और बीजेपी की टिकट मिलने के क्रम में उनकी जीत होती है, तो कहीं ना कहीं और भी पत्रकारों की यह वर्चस्व कायम होने वाली है, या सिर्फ देखिए वर्चस्व कोई काम नहीं होने वाला है। और एक बात बताएं, एक पत्रकार जो होता है ना, उस पत्रकार समाज को बढ़िया से मतलब परखा होता है। हम और आप चाहे जो भी है, मनीष भाई हुए चाहे जो भी लोग हुए, ये लोग क्या है कि समाज, मनीष भाई क्या काम करते थे, मनीष भाई हर गली गांव में जाते थे, वहां के बेसिक चीजों को मुद्दा उठाते। तो हम लोग अभी बेतिया जा रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे जा रहे थे जो चप्पल पहने हुए थे, उनके पास जूते नहीं थे, तो हम लोग उन सब चीज, उनके मनोबल को और बढ़ाया उनको। उसके बाद उन लोगों को मतलब सरकार से भी मांगे कि अगर ठंडी ज्यादा है तो छुट्टी कर देना चाहिए, उनका मनोबल को बढ़ाया। मनीष भाई यही करते थे। तो वर्चस्व क्या, मनीष भाई चाहे जो भी डिजिटल मीडिया के पत्र, इन लोगों के पास क्या है कि समाज को ये लोग पढ़े हुए हैं, समाज में क्या क्या चीजें हैं इसको पढ़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं मनीष भाई पत्रकारिता से अगर वो नेता नगरी में जाते हैं तो हम सभी की ताकत, वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, वर्चस्व पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, हम सभी की ताकत बढ़ेगी और हम सभी का हौसला बढ़ेगा कि हम भी वहां तक जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के चाहने वाले बिहार में नहीं और भी स्टेट में तमाम लोग हैं, और ये तमाम लोग हमें बेउर जेल के पास देखने को मिला था। तो बेउर जेल के जो सामने जो
नजारा था देखने लायक, उस पे आप क्या कहना चाहते देखिए, बेऊर जेल के बाहर जो चीजें था, हम लोग का उम्र भी आज 23-24 साल का उम्र हुआ और पत्रकारिता में भी हम लोग 2-3 साल से एक्टिव है। तो पत्रकार हमने आज तक किसी भी व्यक्ति के लिए, वो चाहे नेता हो या फिर पत्रकार हो या फिर बाहुबली हो, किसी भी व्यक्ति के लिए आज तक जेल गेट के बाहर उतना भीड़ तो देखा ही नहीं हमने। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जी। ये और ये गर्व की बात है। और इस चीज को मनीष, और एक चीज, हाँ, नेता जब जेल से बरी होते या बाहुबली जब बरी होता है तो वो पैसों के बल पे भीड़ इकट्ठा करते हैं, तब भी इतना भीड़ नहीं होता है। लेकिन मनीष कश्यप के लिए जितना भीड़ था, चाहे वो उस भीड़ में आप थे या फिर हम थे, और चाहे मेरा कैमरा पर्सन था या तमाम लोग थे, वो सारे लोग को मनीष कश्यप ने बुलाया नहीं था। मनीष कश्यप ने उन लोगों को कमाया है और इसलिए वो तमाम भीड़ उनके पास पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं बेऊर जेल के जो बाहर जनसैलाब था, उनके चाहने वाले थे, उनके सपोर्ट करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए संदेश है कि आने वाले जनरेशन में, आने वाले कल में मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपना राजनीति में प्रचंड जो झंडा होता है वो अपना लहराएंगे। देखिए, मनीष कश्यप, उस जगह से आप अगर गए होंगे मनीष कश्यप के घर पे, वो चीजें मैं दिखा दूंगा। उस इंसान का घर आज भी खपड़े का है, वो इंसान वहां से उठा है, आज भी खपड़े का है। और एक चीज और आपको बता दे, मनीष कश्यप ऑन कैमरा बोले हैं कि 10 लाख हम कमाते हैं पर मंथ, जिसका 30% कितना हुआ, 3 लाख गरीबों को खर्च कर देते हैं। अगर वो चाहे तो 1 महीने में अपना घर बना सकते हैं, लेकिन अपना घर नहीं बनाए गरीबों के लिए। वो इंसान अगर राजनीति में आता है, अच्छा काम तो उनकी तो बात ही मत कीजिए, वो बात ही मत कीजिए। जी देखिए, ये पत्रकार सुनील जी के ये कहना कहीं ना कहीं सत्य है, और ये हम भी कहते हैं कि पूरे बिहार के जनता ये चाहती कि मनीष कश्यप राजनीति की कमान संभाले। तो चूंकि उनका जो ये लब होता है, जो जुबान से निकला हुआ बात होता है, वो सबके दिलों पर, मतलब दिलों के अच्छा लगता है। नहीं, और एक चीज मैं आपको बताऊं, सबको अच्छा नहीं लगता है। जो भ्रष्टाचारी है उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए गरीबों को अच्छा लगता है, उनको प्रताड़ित होते हैं उनको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं लोग को ये मानना है, कहना है कि मनीष कश्यप बिहार को वो कमान संभाले और बिहार के सुंदर राज्य बनाने का संकल्प पूरा करें। दम एक युवा संभाल सकता है, क्यों नहीं संभाल सकता है भाई? उनके पास पूरा रोड मैप है। वो बोलते हैं कि इस पुल की वैलिडिटी 1 साल है और 11 महीने में ही गिर जाता है। एकदम उसके पास नॉलेज है बंदे के पास, तो क्यों नहीं चला सकता है? अब अनपढ़ गवार को थोड़ी चलाएगा। नहीं, देखिए, बस ये कुछ बातें आप सभी के बीच रखा गया है। तो इस बातों पे आपका क्या मत है ये जरूर बताइएगा, और इसी के साथ जय हिंद।